चलिए बच्चों, आप सभी को आज नमस्कार। आज हम आपके सामने कक्षा 9वीं एक चर राशि वाले समीकरण प्रश्नावली 5.2 उसके कुछ प्रश्न आपको बताने जा रहे हैं। यह शब्द समस्याओं पर आधारित प्रश्नावली है। शब्द समस्याओं पर आधारित प्रश्नावली सभी बच्चों को थोड़ी बहुत कठिन लगती है, क्योंकि उसको पढ़ के समझना पड़ता है और समझने के बाद उसमें समीकरण बनाना पड़ता है और समीकरण बनाने के बाद फिर उसका हल किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या करना है, आपको एक शब्द समस्या दी जाएगी, आपको उसको पढ़ना है 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ना है और आपको एक समीकरण बनाना है। एक समीकरण बनाना है एक चर राशि वाला, और उसके बाद आपको उसका हल ज्ञात करना है कि उसका उत्तर कैसे निकाला जाएगा। वो आपको तरीका बताया जा चुका है कि हल कैसे करते हैं। तो अब यहाँ पर हम समीकरण फॉर्म कैसे करते हैं उस पर आते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ आपके सामने, देखिएगा एक प्रश्न है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर है और उसके आधार की माप 12 मीटर है, तब उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर है और उसके आधार की माप 12 मीटर है, तब उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो जनरली जब भी हमसे कुछ पूछा जाता है, जो पूछा जाता है उसको हम लोग x मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो यहाँ पर आप मान लीजिएगा, हल में लेट कर लिया जाता है उसको। आप लिखिएगा हल, माना त्रिभुज की ऊंचाई, यहाँ से चालू करेंगे आप, माना त्रिभुज की ऊंचाई, जो भी पूछा जाएगा उसको मान लीजिए। माना त्रिभुज की ऊंचाई, अब ये इसका मात्रक क्या है उसको देख लीजिए। मीटर मीटर बात कर रहा है, तो त्रिभुज की ऊंचाई x मीटर है, ऐसा। फिर आप 6वीं 7वीं पढ़े होंगे। इतना मानने के बाद और दिया क्या गया है उसको लिख लीजिए। दिया गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपके पास क्या दिया हुआ है उसको आप लिख लीजिए। प्रश्न में दिया क्या गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दिया गया है। क्षेत्रफल दिया गया है 36 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग इकाई में नापते हैं। और त्रिभुज का आधार वह दिया गया है हमारे पास, कितना दिया गया है, आधार दिया गया है 12 मीटर। तो आप प्रश्न को पढ़िए और उसके बाद आप काम करना चालू कीजिए कि क्या हमको निकालना है, क्या दिया गया है। ये पहले आप लिख लेंगे, पहले आप इसको लिख लीजिए। लिखने के बाद आप यहाँ पर लिखिएगा कि हम जानते हैं पूर्व ज्ञान के आधार पर, है ना, हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है। आप जो जानते हो उसको लिख लीजिएगा यहाँ पर। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ऐसा अपन ने पढ़ा हुआ है। 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा 1/2 गुणा आधार की जगह पर आप आधार का वैल्यू डाल दीजिए। आधार दिया है 12 मीटर, तो 12 लिख देंगे। ऊंचाई की जगह x लिख दीजिएगा और क्षेत्रफल की जगह 36 लिख दीजिएगा। इस प्रकार से आपको मान इसमें भरना है। मान भरने के बाद आप इसको कट करेंगे, 2 1 जा 2 और ये 2 6 जा। तो अब हमारे पास आ गया, ये हो गया 6x = 36। ये हमारा समीकरण आ गया। अब हम इसको लिखेंगे, दोनों पक्षों में 6 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 6 से भाग देने पर। तो अगर हम यहाँ पर 6 से भाग देंगे, ये 6x/6 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 36/6, 6 कट जाएगा, 6 कम 6, 6 छक्के 36, ऐसा हम कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x = 6। ये हो गया हमारे पास मीटर में। अतः उत्तर लिखेंगे अब, अतः त्रिभुज की ऊंचाई, अतः दिए गए त्रिभुज की ऊंचाई 6 मीटर होगी, 6 मीटर है उत्तर, ऐसा आपको लिखना है। इस प्रकार से आपको प्रश्न को बनाना है। चलिए अब हम आपके पास इसी प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 2 आपको बताने जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक आयत की लंबाई
प्रश्न लिखा है, एक आयत की लंबाई, आयत बोल रहा है तो हमारे दिमाग में आयत का फोटो आ जाना चाहिए। आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। पहले इसी लाइन को आप 5 बार पढ़िए। माना आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे माना आयत की चौड़ाई, पहले लाइन में ही हमको समझ में आ रहा है कि माना आयत की चौड़ाई, आप इतना पढ़ के लिख सकते हो, माना आयत की चौड़ाई, ठीक है, कितना है, x सेंटीमीटर है, x सेंटीमीटर है, ठीक है। तब आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, तब हमारे पास आयत की लंबाई, तब आयत की लंबाई, प्रश्न में लिखा है कि लंबाई जो है वह चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो चौड़ाई से अधिक के लिए हम लोग प्लस का चिन्ह लगाते हैं, 5 सेंटीमीटर अधिक है, ऐसा हो जाएगा। तब आयत की लंबाई इतनी हो जाएगी। इसी को पढ़िए, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। फिर लिखा है उसका परिमाप चौड़ाई का 5 गुना है। चौड़ाई का 5 गुना आयत का परिमाप है। प्रश्नानुसार आप ऐसा लिख सकते हो, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या लिखा है, आयत का परिमाप चौड़ाई का 5 गुना है। यहाँ पर लिखिए, दिया गया है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप चौड़ाई का 5 गुना है, 5 गुना चौड़ाई है, ऐसा हमारे प्रश्न में लिखा है। आयत का परिमाप 5 गुना चौड़ाई है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आयत का परिमाप का सूत्र आप जानते होंगे, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि हम आयत का परिमाप बराबर जानते हैं। क्या जानते हैं अपन, आयत का परिमाप, आप सभी लोग नहीं जानते होंगे तो इसको याद कर लेंगे, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई होता है, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर आयत के परिमाप की जगह ये सूत्र लिख देंगे हम, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई बराबर 5 गुणा चौड़ाई, ऐसा अपन लिख सकते हैं। अब इसमें मान रखने पर, अब इसमें आपको क्या करना है, मान रखना है। 2 गुणा लंबाई आपको कितनी दिखाई दे रही है, यहाँ पर लंबाई दिखाई दे रही है x धन 5, तो आप लिख देंगे x धन 5, धन चौड़ाई कितना दिखाई दे रहा है आपको, x, 5 गुणा चौड़ाई कितना था, x। तो इस प्रकार से अब हमारे पास आ गया समीकरण। अब हम इसको खोल देंगे। पहले इसको कोष्टक के अंदर वाले को सरल कीजिए, कोष्टक के अंदर वाले को, तो ये हो गया x धन 5 धन x, ऐसा इक्वल टू, इधर हो जाएगा हमारे पास 5x, इस तरफ हो जाएगा 5x। यहाँ पर सिर्फ कोष्टक को हटाएं, छोटे कोष्टक को। फिर हम इसको और सरल कर लेते हैं, 2x और x हो जाएगा 2x प्लस 5 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 5x। फिर हम ब्रैकेट खोलेंगे, ये हो जाएगा 4x, इसका इससे गुणा होगा और एक बार इससे गुणा होगा, तो 5 दूनी 10, इधर पर आ गया 5x। फिर इसको लिखेंगे 4x को दोनों पक्षों में घटाने पर, क्योंकि हमको समानता के नियम से बनाना है, इसलिए दोनों पक्षों में 4x घटाने पर, ऐसा लिखेंगे, घटाने पर। तो इधर पर आया 4x धन 10 ऋण 4x बराबर 5x ऋण 4x, ठीक है। तो ये 4x और ये 4x कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा 5x में से 4x गया तो यहाँ पर आ जाएगा x, x बराबर 10, ये सेंटीमीटर। ये हो गई आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई निकल गई। अतः आयत की लंबाई यहाँ लिख देंगे, आयत की चौड़ाई, क्योंकि x क्या था, आयत की चौड़ाई था, तो आयत की चौड़ाई हो गई 10 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से हम निकालेंगे आयत की लंबाई। आप क्या निकालने जाएंगे, आयत की लंबाई। तो आयत की लंबाई हमारे पास था कितना, यहाँ पर x धन 5, तो आप लिख लेंगे x धन 5 और इसमें मान रखेंगे, तो x की जगह पर 10 धन 5, तो बराबर हो गया 15 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम उत्तर देंगे, ये एक उत्तर होगा और ये एक उत्तर होगा, 2 उत्तर हमारे बनेंगे। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न बनेगा, ठीक है। आप सभी को समझ में आ रहा है।
कैसे बनाना है इसको, इस प्रकार से हमको बनाना होगा। क्लियर है? चलिए ठीक। चलिए अब हम आपके पास इसी प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न लेकर आते हैं। तीसरा प्रश्न लिखा है, यदि किसी एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण से 15 अंश अधिक है, तीसरा कोण दूसरे कोण के दुगने से 25 अंश अधिक है, तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। प्रश्न हो सकता है आपको एक बार में समझ में ना आया हो, तो आप ऐसा एक छोटा सा रफ त्रिभुज बना लीजिए। ये इसका पहला कोण है बोल दीजिए, ये इसका दूसरा कोण है बोल दीजिए, और ये इसका तीसरा कोण है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी। तो माना ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर पहला कोण है ना, कोण बी बराबर दूसरा कोण है, और कोण सी बराबर तीसरा कोण है। इसने बोला है एक त्रिभुज का एक कोण यानी पहला कोण दूसरे कोण से 15 अधिक है। तो मान लेना है यहाँ पर, माना त्रिभुज का पहला कोण, माना त्रिभुज का पहला कोण, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तो त्रिभुज का पहला कोण, माना त्रिभुज का पहला कोण कितना है, x अंश है। चलिए तो हम यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले माने थे, तो उसमें थोड़ा करेक्शन कर रहे हैं। हम मानेंगे माना त्रिभुज का दूसरा कोण x अंश है, क्योंकि यहाँ पर दूसरे कोण से 15 अधिक पहला कोण है ऐसा लिखा हुआ है। तो माना त्रिभुज का दूसरा कोण x अंश है, तब त्रिभुज का पहला कोण, तब त्रिभुज का पहला कोण, तब त्रिभुज का पहला कोण कितना हो जाएगा आपके हिसाब से, पहला कोण। प्रश्न में लिखा है कि पहला कोण जो है दूसरे कोण से 15 अधिक है, दूसरे कोण से 15 अधिक है, ऐसा हो जाएगा x धन 15 अंश, x धन 15 अंश। ठीक है। अब उसने बोला है तीसरा कोण दूसरे कोण के दुगने से 15 अधिक है, तथा त्रिभुज का तीसरा कोण, त्रिभुज का तीसरा कोण आपके हिसाब से उसने क्या बोला है, पढ़िए ध्यान से पढ़िए, दूसरे कोण के दुगने से, दूसरा कोण कितना था x, तो दूसरे कोण का दुगना, दूसरे कोण का दुगना, और उससे कितना अधिक है, दुगने से 25 अधिक है, इतना हो जाएगा। ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम एक चीज लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अतः यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर हमको मान ला के रखना है 1, 2 और 3 में, 1, 2 और 3 में। तो पहला कोण था हमारे पास x प्लस 15, आप रख दीजिएगा, दूसरे में आप रख दीजिएगा x, और तीसरे में लिख दीजिएगा 2x प्लस 25 इक्वल टू 180 डिग्री। फिर इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, कोष्टक हटाने पर तो x धन 15 धन x धन कितना 2x प्लस 25 इक्वल टू 180। यहाँ पर x वाले को अपन पास ले आएंगे, तो ये हो गया 4x, और ये हो गया हमारे पास 40 इज इक्वल टू हो जाएगा 180। इस प्रकार से देयरफॉर 4x इक्वल टू 180 माइनस 40, तो 180 में से 40 गया तो यहाँ पर आ जाएगा 140 डिग्री। दिस इज 4x, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 140/4, दोनों साइड 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 कट जाएगा इस प्रकार से। तो 4 से इसको काटेंगे तो 4 3 जा और 4 5 जा, तो x इक्वल टू आ गया हमारे पास 35 डिग्री। ये उसके दूसरे कोण का मान हो गया। तो पहला कोण कितना होगा, अतः पहला कोण कितना था हमारे पास x प्लस 15, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 15, तो कितना आया 50 डिग्री। फिर दूसरा हमारे पास तीसरा कोण वो कितना हो जाएगा, तो तीसरा कोण था 2x प्लस 25, तो अपन यहाँ पर लिख देंगे 2 गुणा 35 धन 25, तो 2 गुणा 35 हो गया 70 धन 25,
70 और 25 हो गया 95 अंश। तो 95, 50 और 35, इस प्रकार से हमारे पास तीनों कोण होंगे। इस प्रकार से हमारे पास तीनों कोण होंगे। समझ में आ रहा है? इसलिए यहाँ पर दूसरा कोण कितना हो गया? दूसरा कोण x बराबर 35 अंश। ठीक है, तो दूसरा इतना होगा, पहला इतना होगा, तीसरा इतना होगा। इस प्रकार से हमको बनाना होगा।